उत्तर प्रदेश उपचुनाव में योगी आदित्यनाथ की ललकार के आगे अखिलेश यादव भर रहे होंकार। लेकिन बाबा का मैजिक ऐसा है कि यकीन मानिए 10 की 10 सीटों पर किला फतेह करने की रणनीति तय हो गई है। योगी आदित्यनाथ ने यह तय कर लिया है कि अयोध्या की मिल्कीपुर से लेकर सभी सीटों पर कैसे चुनाव जीतना है और योगी के होंकार के आगे अखिलेश यादव सरेंडर कर चुके हैं। ना इस बार जाति कार्ड चलने वाला है, ना इस बार लोगों को डराने धमकाने का काम चलने वाला है, ना कोई साजिश रची जा सकेगी, क्योंकि हर तरफ सिर्फ और सिर्फ बुलडोजर बाबा की ही धूम है। योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव सीधी लड़ाई हो चुकी है, क्योंकि अखिलेश यादव चले थे हरियाणा में चुनाव लड़ने, लेकिन वहां तो दीपेंद्र हुड्डा कह चुके हैं, अरे भाई जाइए आप उत्तर प्रदेश, आपका यहां कुछ नहीं है, आपका यहां वोट बैंक नहीं और चले हैं चुनाव लड़ने। ऐसी बेइज्जती अखिलेश यादव की मध्य प्रदेश में भी हुई थी, जब कमलनाथ ने कह दिया था कि उनका यहां कोई जनाधार नहीं और सीट मांगने चले, हम नहीं देने वाले। और अब ऐसा ही कुछ उनके साथ हरियाणा में हुआ है। दीपेंद्र हुड्डा कह चुके हैं अखिलेश को यहां पूछता तक तो है नहीं कोई, चुनाव क्या लड़ेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव की लड़ाई बेहद दिलचस्प हो चली है और इसमें योगी आदित्यनाथ के ऊपर उठ रहे सभी सवालों का जवाब भी मिलना तय हो गया है। 2024 के लोकसभा चुनाव परिणाम आए तो योगी के ऊपर उत्तर प्रदेश में सवाल उठने लगे। कोई योगी आदित्यनाथ के खिलाफ साजिश रचने लगा तो उस वक्त अपने ही कुछ लोग विरोधी हो गए। यहां तक कि केशव प्रसाद मौर्य से लेकर ब्रजेश पाठक योगी को आंख दिखाने लगे। लेकिन तभी योगी आदित्यनाथ ने तय कर लिया था कि समय मेरा होगा, जगह मेरी होगी और जवाब देने का तरीका भी मेरा होगा। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में योगी बनाम अखिलेश की लड़ाई में योगी आदित्यनाथ कैसे 10 कदम आगे जा चुके हैं, यह आज मैं आपको बताता हूं। और यह उपचुनाव की लड़ाई बेहद दिलचस्प कैसे होती जा रही है, इसे भी समझ लीजिए। लेकिन उससे पहले कमेंट कर मुझे जरा यह बताइए कि क्या उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में योगी आदित्यनाथ का मैजिक चलने वाला है? क्या आप भी मानते हैं योगी के नेतृत्व में 10 की 10 सीटें बीजेपी जीतने वाली है? और क्या आपको भी लगता है योगी के सामने अखिलेश यादव कहीं नहीं टिकते? तो चलिए डालते 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले राज्य की राजनीति पर, जो कि अपने 7वें आसमान पर पहुंच चुकी है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ हैं, दूसरी तरफ सपा चीफ अखिलेश यादव। दोनों के बीच बयानों के बाउंसर फेंके गए। महज 7 दिनों में माहौल ऐसा पनपा कि एक तरफ से वार पर चंद घंटों में पलटवार हो जाता है। सीएम ने लाल टोपी से लेकर सपा के डीएनए को खंगालने की कोशिश की तो पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भी बुलडोजर वाले बयान से खड़ा जवाब दिया। लेकिन आइए जानते हैं कि बाबा की ललकार और टीपू की तलवार में किसका औजार अधिक धारदार है। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ और सपा चीफ अखिलेश यादव के बीच जुबानी जंग का सिलसिला लगभग 7 दिन पहले तब शुरू हुआ जब सीएम कानपुर को परियोजनाओं का तोहफा देने पहुंचे थे। उन्होंने वहां सपा पर लाल टोपी को लेकर हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि लाल टोपी वाले काले कारनामे करते हैं। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ और सपा चीफ अखिलेश यादव के बीच जुबानी जंग का सिलसिला लगातार बढ़ता हुआ नजर आया तो लाल टोपी पर बातचीत आ गई। योगी आदित्यनाथ के लाल टोपी पर किए हमले के बाद सपा नेता ने बयानों से लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस तक कर डाली और लाल रंग की परिभाषा समझाने लगे और सीएम योगी आदित्यनाथ से भिड़ने की गलती कर बैठे। बातों में ही तीखे तंज आए और लाल टोपी से कारवां काली टोपी तक पहुंच गया। योगी आदित्यनाथ के लाल टोपी पर किए हमले के बाद सपा नेता ने बयानों से लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन सब बातों का जिक्र किया। अखिलेश ने कहा कि टोपी वो लगाएंगे जिनके सिर पर बाल होंगे और सीएम को इमोशन तो समझ में आता नहीं है, उन्होंने कभी मेल मिलाप तो देखा नहीं है। दरअसल सपा चीफ काली टोपी के जरिए आरएसएस की तरफ इशारा करते हुए सियासी हमला बोल रहे थे। लेकिन अखिलेश यादव ये बोलने से पहले आपको सोचना चाहिए था। अरे आप आरएसएस के ऊपर सवाल उठा रहे हैं जिसे खुद कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं ने, यहां तक कि इंदिरा गांधी से लेकर जवाहरलाल नेहरू तक ने भी सम्मानित किया था।
था और उन पर आप सवाल उठाने चले हैं। अरे अखिलेश यादव, याद होना चाहिए आपको, आपकी ही पार्टी में आपके ही पिता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने किस तरीके से राम मंदिर आंदोलन में आगे बढ़ रहे कार सेवकों पर गोली चलवाई थी। और आज आप आरएसएस से लेकर योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठाने चले हैं। कम से कम अपने गिरेबान में तो झांक कर देख लेते अखिलेश यादव। लेकिन इस पर सियासी हमला बोला गया तो बुलडोजर बाबा ने भी सीधे तौर पर पलटवार कर दिया। उत्तर प्रदेश में योगी की सियासत की पहचान बुलडोजर बन चुकी है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बुलडोजर वही चला सकता है जिसके पास दिल और दिमाग हो, जबकि पलटवार में अखिलेश यादव बोले कि बुलडोजर के पास दिमाग नहीं होता, उसमें स्टीयरिंग होता है। योगी ने भी पलटवार किया कि अरे जनाब, स्टीयरिंग चलाने की भी हिम्मत होनी चाहिए। हिम्मत थी तो चलाते स्टीयरिंग, हिम्मत थी तो मोहित खान पर सवाल उठाने की जगह कहते कि बाबा कार्रवाई कीजिए, गलत गलत है। अगर हिम्मत थी तो बोलते कि मंगेश यादव पर एनकाउंटर की जो कार्रवाई हुई, अरे डकैत था वो, उसने डकैती की थी तो उस पर कार्रवाई पर क्यों सवाल उठाने लगे। कम से कम योगी आदित्यनाथ की कार्रवाई का खुलकर समर्थन तो करते। कम से कम कानून के नाम पर, लोगों की सुरक्षा के नाम पर, कम से कम उत्तर प्रदेश में एक दुष्कर्मी का साथ तो नहीं देते। खैर, सीएम योगी और अखिलेश यादव के बीच जुबानी जंग का राउंड 2 बुलडोजर के जरिए शुरू होता है। अखिलेश यादव ने बुलडोजर को लेकर सवाल दागा कि सोचो कैसे न्यायालय का बुलडोजर चला जो लोग बुलडोजर लेकर डराते थे। इस पर सीएम योगी ने कहा कि जो माफियाओं के सामने नाक रगड़ते थे वो क्या बुलडोजर चलाएंगे। वहीं बुलडोजर के बाद डीएनए को लेकर योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव आमने सामने आ गए। समाजवादी पार्टी के गढ़ मैनपुरी में योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव की पार्टी पर हमला बोला था। 3 राउंड के वार पलटवार के बाद अब चौथा राउंड शुरू हुआ है। यह एनकाउंटर को लेकर हुआ। बुलडोजर के बाद डीएनए को लेकर योगी आदित्यनाथ आमने सामने आए और कहीं ना कहीं अब एनकाउंटर को लेकर भी मामला गर्माता नजर आया। अखिलेश यादव ने चौथे राउंड में बयानों के बाउंसर फेंके। उन्हें लगा कि योगी आदित्यनाथ ऐसे बाउंसरों को संभाल नहीं पाएंगे, लेकिन योगी तो निकले रोहित शर्मा, ले बाउंसर पर छक्का और दिखा दी अपनी ताकत, बता दिया कि आखिर बाबा में कितना है दम। और अब एनकाउंटर को लेकर भी योगी साहब कह चुके हैं कि किसी को छोड़ेंगे नहीं। अगर कोई भी अपराधी, माफिया, गुंडा, बदमाश, लुटेरा या फिर महिलाओं के साथ हैवान बना इंसान, किसी को भी योगी छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। यहां जंगल राज फिर से स्थापित नहीं हो पाएगा। हालांकि अब योगी के इस बात पर भी जवाब का इंतजार है। जो अखिलेश यादव ने सवाल उठाया है वो भी एनकाउंटर को लेकर। अखिलेश यादव के जाति वाले एनकाउंटर के जवाब में यह कहा गया है कि बीजेपी सरकार जाति देखकर कार्रवाई नहीं करती। तो वहीं उपचुनाव से पहले अखिलेश यादव ने बड़ा दावा भी कर दिया है। उन्होंने कहा कि वो लोग यूपी के 10 सीटों पर होने वाले बाईपोल में सभी 10 सीटें हासिल करेंगे। हालांकि सीएम योगी ने इस पर पलटवार किया और तंज कसते हुए यह कह दिया कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, टीपू चले सुल्तान बनने। यानी कि योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से सीधे तौर पर हमला बोला है अखिलेश यादव पर। और अखिलेश यादव भी जानते हैं कि उनकी राह यह आसान नहीं है। अखिलेश यादव चाहे जितना दम लगा ले, लेकिन योगी के सामने टिकना उनके लिए बड़ी ही मुश्किल और चुनौती भरी बात है। खैर, योगी आदित्यनाथ का डंका चारों दिशाओं में बजता है। पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों दिशाओं में योगी के बुलडोजर की गूंज सुनाई देती है। और बाबा ने ठाना है उत्तर प्रदेश में कानून को लाना है। किसी भी तरीके से कोई कानून के साथ खिलवाड़ करेगा तो उसका हिसाब बाबा का बुलडोजर करेगा। खैर, आपको क्या लगता है, उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में योगी के नेतृत्व में बीजेपी की जीत फिक्स है? और अखिलेश और योगी आदित्यनाथ के बीच में चल रही जुबानी जंग को आप किस तरीके से देखते हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर हमें अपना समर्थन दें।